गलती से प्रेम। एक ठंडी शाम दिल्ली की सड़कों पर हलचल थी। लोग ऑफिस से घर लौट रहे थे। ट्रैफिक का शोर, मेट्रो की आवाजें और रेड लाइट्स के झिलमिलाते रंग, सब कुछ सामान्य था। लेकिन इस शाम में कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं था। वह एक छोटी सी गलती थी जो दो अजनबियों की मुलाकात का कारण बन गई और धीरे धीरे एक अनोखी प्रेम कहानी की शुरुआत। अगर कभी किसी से सच्चा प्यार किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जताइए। अरुण एक 28 वर्षीय युवा लड़का जो एक आईटी कंपनी में काम करता था, उसी रूट पर घर जा रहा था। वह अपनी जिंदगी में काफी व्यस्त था और उसके पास ज्यादा समय नहीं था। जब वह ऑफिस से बाहर निकला तो उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। उसका दिन लंबा और कठिन था, लेकिन किसी तरह वह घर लौटने के लिए जल्दी में था। उसकी आंखों में नींद और शरीर में ऊर्जा की कमी थी। वह पैदल चलने के बजाय मेट्रो से जाने की सोच रहा था, लेकिन तभी एक छोटी सी घटना घटी जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। अरुण जैसे ही फुटपाथ पर चल रहा था, अचानक उसके हाथ से उसका फोन गिर गया। वह झुका और उसे उठाने लगा। तभी पीछे से एक लड़की तेजी से आई और उसका हाथ उसकी कॉलर पर टकरा गया। परिणामस्वरूप अरुण एक कदम आगे बढ़ने के बजाय अपनी जगह पर ही गिर पड़ा। फोन हाथ में था, लेकिन अब उसे उठाने का मन नहीं कर रहा था। वह थोड़ा चौंका हुआ था और घबराया हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाया, सामने खड़ी लड़की की नजरें उसकी ओर बढ़ी। लड़की का चेहरा थोड़ा लाल था और वह शर्मिंदा नजर आ रही थी। उसकी आंखों में असमंजस और एक गहरी खेद की भावना थी। वह जल्दी से बोली, ओह, मुझे माफ करना, मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाई। क्या आप ठीक हैं? अरुण ने सर झुकाया और धीरे से कहा, कोई बात नहीं, कोई चोट नहीं आई है। बस थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है। लड़की ने फिर से माफी मांगी, सच में बहुत अफसोस है। मैं कुछ ज्यादा ही तेज चल रही थी। आप तो ठीक हैं ना? अरुण ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, हाँ बिल्कुल। बस थोड़ा संतुलन खो बैठा था। आपसे मिलकर अच्छा लगा। लड़की थोड़ी राहत महसूस करते हुए मुस्कराई, मेरा नाम प्रियंका है। आपका नाम? अरुण उसने जवाब दिया और फिर थोड़ा हंसते हुए बोला, अच्छा हुआ तुमने मुझे गिरने से बचा लिया। प्रियंका ने हल्के से सिर झुकाया और कहा, ऐसा कुछ नहीं है, बस एक छोटी सी गलती थी। फिर उसने थोड़ा संकोच करते हुए पूछा, क्या आप अकेले जा रहे हैं? हाँ, अरुण ने जवाब दिया, घर जा रहा हूँ, बस थोड़ा जल्दी है। प्रियंका ने देखा कि अरुण का चेहरा थोड़ा थका हुआ था। उसने सहजता से कहा, अगर आप चाहें तो हम थोड़ी देर साथ चल सकते हैं, रास्ता एक ही है। शायद इससे आपको आराम मिले। अरुण को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन प्रियंका की मासूमियत और सहजता ने उसे थोड़ा और सहज बना दिया। उसने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, हम साथ चलते हैं। दोनों एक ही रास्ते पर चलने लगे। प्रियंका थोड़ी देर तक चुप रही, लेकिन फिर उसने बात शुरू की। तो आप क्या करते हैं, अरुण? मैं एक आईटी कंपनी में काम करता हूं, अरुण ने जवाब दिया। और तुम? प्रियंका ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक स्कूल में शिक्षिका हूं, बच्चों को पढ़ाती हूं। वाह, ये तो अच्छा है, अरुण ने कहा। मुझे हमेशा से बच्चों के साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है। प्रियंका हंसी और बोली, आपका ये कहना थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन मैं बच्चों के साथ ज्यादा अच्छा महसूस करती हूँ। वे बहुत ईमानदार होते हैं, उनके पास कभी कोई छिपी हुई बात नहीं होती। अरुण ने उसकी बात को समझा और वह धीरे धीरे सहज महसूस करने लगा। प्रियंका की बातें उसे अपनी थकान और तनाव से दूर कर रही थीं। दोनों की बातचीत धीरे धीरे बढ़ने लगी।
प्रियंका ने अपने स्कूल की कई कहानियां सुनाई और अरुण ने भी अपने ऑफिस के मजेदार किस्से बताए। रास्ता लंबा था, लेकिन इस यात्रा में समय जैसे रुक सा गया था। प्रियंका की हंसी और उसकी सहजता ने अरुण को एक नई दुनिया से परिचित कराया। जब दोनों ने रास्ते के अंत में अपने अपने घर की ओर मुड़ने का फैसला किया, तो प्रियंका ने कहा, आज की मुलाकात का कोई और परिणाम तो नहीं, लेकिन अच्छा लगा। हम दोनों एक दूसरे को थोड़ी देर के लिए जान पाए। अरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा प्रियंका। शायद यह गलती नहीं थी, बल्कि एक अच्छी मुलाकात थी। प्रियंका ने हाथ हिलाया और कहा, फिर कभी मिलेंगे अरुण। अरुण ने सिर हिलाया और धीरे धीरे चल पड़ा। प्रियंका की बातों की गूंज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। उसने महसूस किया कि वह कुछ समय पहले एक अजनबी था और अब एक अजनबी से मिलकर उसे एक दोस्त मिल गया था। लेकिन यह दोस्ती इतनी सरल नहीं थी जितना वह सोच रहा था। वह नहीं जानता था कि यह छोटी सी मुलाकात कब एक गहरी और अनमोल प्रेम कहानी में बदलने वाली थी। अरुण और प्रियंका की पहली मुलाकात एक सामान्य सी घटना थी, लेकिन दोनों के दिलों में एक अजीब सी हलचल थी जो धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। दोनों की जिंदगी में बहुत से बदलाव आ रहे थे और यह बदलाव किसी खास वजह से था। वो छोटी सी गलती जिसमें प्रियंका ने अरुण को टक्कर मारी थी, वह घटना उनके बीच एक नया रिश्ता शुरू कर गई थी, जिसे दोनों ने धीरे धीरे समझा। अगले कुछ दिनों तक अरुण और प्रियंका एक दूसरे से मिलते रहे, लेकिन यह मिलना सिर्फ रास्ते में संयोग से नहीं होता था। अब दोनों का हर दिन का एक हिस्सा बन चुका था। सुबह के वक्त प्रियंका अक्सर अरुण को ऑफिस जाते हुए मिलती और शाम को वापस घर लौटते समय उनका रास्ता फिर से एक ही हो जाता। इस दौरान दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला बढ़ गया था। प्रियंका के मासूम सवालों और अरुण की हंसी से दोनों की दोस्ती मजबूत होती जा रही थी। एक दिन अरुण ने प्रियंका से पूछा, तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूं? प्रियंका ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या सवाल है? तुम हमेशा इतनी खुश रहती हो, क्या राज है? अरुण ने मजाक करते हुए पूछा। प्रियंका थोड़ी देर चुप रही, फिर उसने धीरे से कहा, असल में मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूं क्योंकि मैंने कभी किसी से किसी चीज की उम्मीद नहीं की। लोग अक्सर अपनी खुशियों को दूसरों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन मैंने सीखा है कि खुश रहना खुद से ही शुरू होता है। अरुण उसकी बातों को सुनकर कुछ देर चुप रहा। प्रियंका की बातें उसे गहरे तक छूने लगीं। वह जो सोचता था, प्रियंका उसके विपरीत सोचती थी। जबकि अरुण अपने जीवन के हर पहलू में अपने काम, रिश्तों और सफलता को अहमियत देता था, प्रियंका का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग था। वह जीवन को बिना किसी अपेक्षा के जीने का प्रयास करती थी। अरुण को यह समझने में समय लगा कि क्यों प्रियंका इतनी अलग सी दिखती है और क्यों उसकी नजरें इतनी शांति से भरी हुई हैं। वह दिन एक विशेष था। प्रियंका ने अरुण से कहा, आज मेरे पास एक खास दिन है। मुझे लगता है कि हम दोनों को थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर जाना चाहिए। क्या कहते हो? अरुण थोड़ा चौंका, कहा। प्रियंका ने उत्साहित होकर कहा, बस थोड़ा सा चेंज चाहिए था। कहीं पास के कैफे में चलते हैं, जहां हम आराम से बैठकर बातें कर सकें। अरुण ने हंसी में कहा, ठीक है, अगर तुम कहो तो। उसके मन में थोड़ा संकोच था, क्योंकि वह पहली बार प्रियंका के साथ अकेले बाहर जाने वाला था। परंतु प्रियंका के चेहरे पर जो मासूमियत थी, उसने उसे आराम से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया। दोनों कैफे में पहुंचे। प्रियंका ने किचन से कुछ हल्का खाने का ऑर्डर किया और फिर दोनों एक कोने में बैठ गए। अरुण ने प्रियंका से पूछा, तो प्रियंका, तुम इस शहर में अकेली रहती हो? प्रियंका ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, मेरे परिवार वाले दूसरे शहर में रहते हैं और मैं यहाँ नौकरी करती हूँ। यह शहर मुझे बहुत अच्छा लगता है
क्योंकि यहाँ एक अजनबी होकर भी लोग काफी दोस्ताना होते हैं। अरुण ने ध्यान से सुना और फिर कहा, मेरे लिए तो यह शहर बहुत बड़ा और व्यस्त है। यहाँ अपने लिए वक्त निकालना बहुत मुश्किल होता है। काम, ट्रैफिक और बहुत सारी चीजें, यहाँ कभी कभी खुद को खोसा जाता है। प्रियंका ने उसकी बात पर मुस्कुराते हुए कहा, तुमने एकदम सही कहा। लेकिन कभी कभी हमें अपनी जिंदगी की रफ्तार धीमी करनी पड़ती है, और इस धीमी रफ्तार में हम सब कुछ और अच्छे से समझ सकते हैं। अरुण की आंखों में अब एक नया दृष्टिकोण था। प्रियंका की बातें उसे सोचने पर मजबूर कर रही थीं। यह पहली बार था जब वह अपने जीवन की जरूरतों और अपार व्यस्तता को चुनौती दे रहा था। वह समझ पा रहा था कि जिंदगी में खुश रहने के लिए सिर्फ काम और सफलता की दौड़ जरूरी नहीं होती। कभी कभी कुछ छोटे छोटे पल, जैसे प्रियंका के साथ बैठकर चाय पीना या बस हंसी मजाक करना, वे भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। अचानक प्रियंका ने कहा, तुम्हें पता है अरुण, कभी कभी हमें हमारे आसपास की छोटी चीजों की अहमियत नहीं समझ आती। अरुण ने उसकी बातों का अर्थ समझते हुए कहा, सच कहा तुमने प्रियंका। मैं शायद इस शहर और अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा व्यस्त हो गया था कि मैंने छोटी छोटी खुशियों को खो दिया। प्रियंका ने मुस्कुराते हुए कहा, और यही तो है। ये छोटी छोटी खुशियां ही जिंदगी को खास बनाती हैं। जब हम इन पर ध्यान देते हैं तो हम देखते हैं कि जीवन कितना सुंदर है। दोनों चाय पीते हुए आपस में हंसी मजाक करते रहे। प्रियंका की यह मासूमियत और उसकी सहजता अरुण के दिल को छू रही थी। वह महसूस कर रहा था कि यह दोस्ती कुछ खास थी, और वह दोस्ती अब धीरे धीरे एक नए रिश्ते में बदलने की ओर बढ़ रही थी, लेकिन अरुण इसे पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था। प्रियंका ने उसके विचारों को समझते हुए कहा, अरुण, क्या तुम कभी सोचते हो कि हम दोनों एक अजीब तरीके से मिले थे, लेकिन अब लगता है कि जैसे हम एक दूसरे के लिए बने थे। अरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कहती हो। मैं अब समझ रहा हूं कि कभी कभी जो चीजें गलती से होती हैं वही सही होती हैं। प्रियंका ने धीरे से उसका हाथ छुआ और कहा, हम दोनों की दोस्ती ने मुझे वो शांति दी है जो कभी मैं तलाश नहीं पा रही थी। अरुण की आंखों में चमक थी। प्रियंका की बातें उसके दिल को गहरे तरीके से छू रही थीं। वह जानता था कि उसकी जिंदगी में कुछ बदल रहा था, और यह बदलाव उसके लिए बहुत खास था। वह जानने लगा था कि वह प्रियंका को सिर्फ एक दोस्त के रूप में नहीं देख सकता था, बल्कि कुछ और ज्यादा महसूस करने लगा था। अरुण और प्रियंका की दोस्ती अब धीरे धीरे एक नई दिशा में बढ़ने लगी थी। दोनों के बीच एक गहरी समझ और एक दूसरे के लिए बढ़ती हुई चाहत थी, जो दोनों ही अनजाने में महसूस कर रहे थे। लेकिन अरुण को अपनी भावनाओं को समझने में थोड़ा वक्त लग रहा था। प्रियंका के साथ बिताए गए छोटे छोटे पल उसे कुछ और ही महसूस कराते थे, लेकिन वह इस नए एहसास को पूरी तरह से स्वीकार करने से डर रहा था। एक शाम अरुण ऑफिस से लौट रहा था और प्रियंका के साथ मिलने का मन बना चुका था। दोनों के बीच अब एक सामान्य बातचीत के अलावा कुछ और था जिसे शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल था। वह जानते थे कि उनके बीच कुछ खास है, लेकिन वे इसे क्या नाम दें, यह समझ नहीं पा रहे थे। जैसे ही अरुण प्रियंका से मिलने के लिए रास्ते पर चल पड़ा, उसकी सोचें अलग अलग दिशाओं में दौड़ रही थीं। क्या मुझे प्रियंका से अपनी भावनाओं के बारे में बात करनी चाहिए, वह सोच रहा था। क्या प्रियंका भी मेरी तरह महसूस करती है? उसके मन में सवाल थे, लेकिन जवाब कहीं नहीं थे। प्रियंका के घर के पास पहुंचते ही अरुण ने उसे कॉल किया। हेलो प्रियंका। कहाँ हो? अरुण ने पूछा। प्रियंका की आवाज फोन में सुनाई दी। हेलो अरुण, मैं घर पर हूँ, तुम आ रहे हो ना? जी हाँ, बस कुछ ही देर में, अरुण ने जवाब दिया।
प्रियंका ने हल्की सी हंसी में कहा, ठीक है, हम इंतजार करेंगे। तुम जल्दी आना। अरुण ने मुस्कुराते हुए फोन रखा और प्रियंका के घर की ओर बढ़ गया। उसकी धड़कनें अब कुछ ज्यादा तेज हो रही थीं। प्रियंका के पास जाकर वह उसे क्या कहेगा? क्या वह उसे अपनी भावनाओं के बारे में बता पाएगा? प्रियंका का घर बहुत ही प्यारा और सादगी से सजा हुआ था। जब अरुण प्रियंका के दरवाजे पर पहुंचा, तो प्रियंका ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। तुम आ गए, अच्छा लगा। अंदर आओ। अरुण ने अंदर कदम रखा और प्रियंका की ओर देखा। तुम्हारा घर बहुत अच्छा है। प्रियंका हंसी और बोली, धन्यवाद। बस बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे यह बहुत पसंद है। दोनों एक सोफे पर बैठ गए और प्रियंका ने चाय बनानी शुरू की। अरुण ने देखा कि प्रियंका अपने काम में कितनी माहिर थी। उसकी आंखों में एक शांति थी जो अरुण को बहुत आकर्षित कर रही थी। प्रियंका के हाव भाव से ऐसा लग रहा था जैसे वह अरुण के लिए किसी खास जगह पर हो, लेकिन वह चाहकर भी अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहा था। प्रियंका चाय लेकर आई और दोनों ने साथ में पी। तो अरुण, आज तुम्हारा दिन कैसा रहा? प्रियंका ने धीरे से पूछा। कुछ खास नहीं, अरुण ने चाय के कप को हाथ में घुमाते हुए कहा। बस वही दिन की भागदौड़ थी। लेकिन एक बात कहूं, प्रियंका? प्रियंका ने सिर झुकाकर कहा, क्या बात है? अरुण ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहा, प्रियंका, तुम्हारे साथ बिताए गए हर पल में मुझे कुछ खास महसूस होता है। मुझे लगता है हम दोनों के बीच कुछ ज्यादा है, जिसे हम शब्दों में नहीं समझ पा रहे। प्रियंका की आंखें हल्का चौंकी और उसने अरुण की ओर देखा। क्या मतलब है तुम्हारा, अरुण? अरुण ने गहरी सांस ली और फिर कहा, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ अलग सा महसूस करने लगा हूं। मैं जानता हूं कि हम अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मुझे यह महसूस होता है कि यह दोस्ती शायद कुछ और भी बन सकती है। क्या तुम भी ऐसा ही महसूस करती हो? प्रियंका कुछ देर तक चुप रही। उसकी आंखों में कोई गहरी सोच थी। फिर उसने धीरे से कहा, अरुण, मैं समझ सकती हूं कि तुम क्या महसूस कर रहे हो। मुझे भी तुम्हारे साथ हर पल अच्छा लगता है। तुमसे बात करते हुए, तुम्हारे साथ समय बिताते हुए मुझे भी कुछ खास महसूस होता है। लेकिन मैं थोड़ा सोचकर जवाब देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों इस रिश्ते को समझकर आगे बढ़े, ना कि जल्दबाजी में कोई फैसला लें। अरुण की सांसें कुछ हल्की हो गईं। प्रियंका की बातों ने उसे राहत दी थी, लेकिन वह अभी भी महसूस कर रहा था कि वह प्रियंका से बहुत कुछ कहना चाहता था। उसने धीरे से कहा, प्रियंका, मैं भी यही चाहता हूं कि हम चीजों को धीरे धीरे समझें। और मुझे यह लगता है कि यह रिश्ता अगर सही दिशा में बढ़े तो यह बहुत खास हो सकता है। प्रियंका ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अरुण, हमें समय की जरूरत है। हमें अपने दिल की सुननी चाहिए और एक दूसरे को समझना चाहिए। अरुण ने खुशी से सिर हिलाया। प्रियंका के शब्दों ने उसे थोड़ा आराम दिया था। वह जानता था कि अब वह अपनी भावनाओं को साझा कर चुका था और प्रियंका भी उसे समझ रही थी। दोनों के बीच का यह रिश्ता अब एक नई दिशा में जा रहा था और दोनों इसे समय देकर देखना चाहते थे कि यह कहां तक बढ़ता है। कुछ दिन बाद एक शाम प्रियंका ने अरुण को एक संदेश भेजा, क्या तुम इस शनिवार को मेरे साथ लंच पर चलोगे? अरुण को यह संदेश पढ़कर बहुत खुशी हुई। उसने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल, मैं इंतजार करूंगा। शनिवार को दोनों एक कैफे में मिले। इस बार दोनों के बीच कोई संकोच नहीं था। प्रियंका और अरुण के बीच की दूरी धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। दोनों ने अपने दिल की बातें साझा की और यह महसूस किया कि वे दोनों एक दूसरे के लिए खास थे। लंच के बाद प्रियंका ने कहा,
अरुण, मुझे अब लगता है कि हम दोनों एक अच्छे दोस्त से ज्यादा हैं और मुझे खुशी है कि हम दोनों इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं। अरुण ने प्रियंका की आंखों में देखा और धीरे से कहा, प्रियंका, मैं भी यही महसूस करता हूं और मुझे लगता है कि यह हम दोनों का सही फैसला है। प्रियंका मुस्कुराते हुए बोली, हम दोनों अब धीरे धीरे समझने लगे हैं कि गलती से जो चीज शुरू हुई थी वह एक बेहतरीन प्रेम कहानी बन सकती है। अरुण ने प्रियंका का हाथ हल्के से पकड़ा और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा, जहां एक नई शुरुआत की चमक थी। प्रियंका और अरुण की जिंदगी अब एक नए मोड़ पर आ गई थी। वे एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे थे और उनकी दोस्ती धीरे धीरे गहरे रिश्ते में बदलने लगी थी। दोनों के बीच अब कोई संकोच नहीं था, बल्कि एक दूसरे के लिए बढ़ते हुए एहसास थे जो उनके दिलों में धीरे धीरे पिघल रहे थे। वे अब सिर्फ दोस्त नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के साथ भविष्य को लेकर सोचने लगे थे। मगर यह पूरी तरह से साफ नहीं था कि क्या यह रिश्ते की शुरुआत थी या केवल एक कदम और बढ़ने की ओर था। एक दिन अरुण ऑफिस से घर लौटते हुए प्रियंका को फोन किया। प्रियंका, क्या तुम आज शाम को मेरे साथ डिनर पर चलोगी? वह थोड़ा संकोच करते हुए बोला। प्रियंका ने फोन पर मुस्कुराते हुए कहा, अरुण, मुझे खुशी है कि तुमने मुझे बुलाया। हाँ, मैं जरूर आऊंगी। अरुण के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसे नहीं पता था कि प्रियंका के साथ बिताया हुआ हर पल उसे इतना खास क्यों लगता था। वह अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ भी महसूस नहीं कर रहा था जैसा प्रियंका के साथ महसूस कर रहा था। दोनों के बीच कोई शब्द नहीं थे, लेकिन दोनों की आंखों में एक कहानी छुपी थी। शाम को प्रियंका तय किए हुए रेस्टोरेंट में पहुंची। अरुण पहले से वहां बैठा था। उसका चेहरा पूरी तरह से शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। प्रियंका को देखकर उसकी आंखों में एक चमक आ गई और उसने तुरंत उठकर उसे सीट पर बिठाया। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, अरुण ने हल्की सी हंसी में कहा। प्रियंका के चेहरे पर हल्की सी लालिमा दौड़ गई। उसने सिर झुका लिया और बोली, तुम तो हमेशा ऐसा कहते हो। अरुण ने उसका मजाक उड़ाने की कोशिश की, मैं तो बस सच्चाई कह रहा हूं। प्रियंका ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब मुझे सच में बताओ, आज तुमने मुझे क्यों बुलाया? अरुण ने गहरी सांस ली और कहा, प्रियंका, तुम्हारे साथ बिताए गए पल मेरे लिए बहुत खास हैं। मैं यह नहीं समझ पा रहा कि यह सिर्फ दोस्ती है या कुछ और। मुझे लगता है कि अब हम दोनों को एक कदम आगे बढ़ाने की बात करनी चाहिए। प्रियंका थोड़ी चौंकी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। वह धीरे से बोली, अरुण, मैं भी यही महसूस करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हमें समय लेना चाहिए। हम दोनों ने एक दूसरे को अच्छे से जाना है, लेकिन अब हमें यह समझने की जरूरत है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए क्या हैं। अरुण ने सिर हिलाया और कहा, तुम ठीक कह रही हो प्रियंका। हम दोनों के बीच एक खास रिश्ता बन चुका है, लेकिन हमें यह तय करने का समय चाहिए कि यह रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा। प्रियंका ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे साथ सब कुछ इतना सहज और अच्छा लगता है कि मुझे डर है कहीं हम जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। अरुण ने प्रियंका की बातों को सुना और फिर कहा, तुम्हारा डर सही है प्रियंका। हम दोनों को धैर्य रखने की जरूरत है। हमें यह जानने का समय चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं या नहीं। प्रियंका ने सिर झुकाकर कहा, मुझे लगता है कि जब तक हम दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से समझेंगे, तब तक हम अपने रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं। और अगर हमें पता चलता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, तो हम शांतिपूर्वक आगे बढ़ सकते हैं। अरुण ने प्रियंका की बातों को समझा और उसके साथ पूरी तरह से सहमति जताई।
दोनों ने तय किया कि वे इस रिश्ते को समय देंगे और एक दूसरे के साथ और भी अच्छे पल बिताने की कोशिश करेंगे। उन्होंने एक दूसरे से यह वादा किया कि अगर किसी भी समय उन्हें लगे कि उनका रिश्ता कमजोर हो रहा है तो वे इसे खुले तौर पर एक दूसरे से बात करेंगे। दोनों ने डिनर के बाद एक लंबी सैर करने का निर्णय लिया। रात का मौसम ठंडा था, लेकिन दोनों के बीच एक गर्मी थी जो उनके दिलों में थी। प्रियंका और अरुण पार्क में चल रहे थे और उनके बीच चुप्पी थी, लेकिन वह चुप्पी भी एक दूसरे के साथ होने की खुशी को महसूस करा रही थी। प्रियंका ने धीरे से कहा, अरुण, मुझे अब यकीन हो गया है कि हमारी मुलाकात एक गलती नहीं बल्कि किस्मत का खेल थी। हमें एक दूसरे से मिलने की जरूरत थी। अरुण ने उसकी बातों को समझते हुए कहा, प्रियंका, मैं भी यही सोचता हूँ। हमारी कहानी कितनी भी अजीब क्यों न हो, लेकिन मुझे लगता है कि यही कहानी हम दोनों के लिए सही है। प्रियंका ने उसके हाथ को हल्के से पकड़ते हुए कहा, अरुण, तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम मेरी जिंदगी में वह हिस्सा हो जिसकी मुझे हमेशा तलाश थी। अरुण ने प्रियंका की ओर देखा और फिर कहा, प्रियंका, मैं भी यही महसूस करता हूँ। तुम मेरे लिए बहुत खास हो। वे दोनों पार्क के बेंच पर बैठ गए। उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार था, लेकिन साथ ही एक विश्वास भी था कि वे समय लेकर एक दूसरे को पूरी तरह से समझने के बाद इस रिश्ते को और गहरा कर सकते थे। समय के साथ अरुण और प्रियंका ने एक दूसरे को और गहरे तरीके से जाना। उनका रिश्ता अब सिर्फ दोस्ती या प्यार का नहीं, बल्कि एक समझ और समर्थन का बन चुका था। वे जानते थे कि जीवन में कभी भी कोई भी बदलाव आ सकता है, लेकिन उनका एक दूसरे के लिए प्यार और विश्वास कभी नहीं बदलेगा। अगर कभी किसी से सच्चा प्यार किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जताइए।